Date is 11 July 2020. Day is Saturday, class 10th, lecture 13. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Chapter number 1, topic is enlightened modernization, and page number 28 to 29, SLOs to know about the reform introduced Pervez Musharraf era. Today our topic is General Pervez Musharraf साहब concept of enlightenment or define enlightened moderation. Enlightened का मतलब होता है रोशन, and moderation means रोशन ख्याली. एक्चुअली पाकिस्तान का जो इक़्तिदार था, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के हाथों में जो है एक इक़्तिदार आया, ताकत आई, तो इस दौरान किसी न किसी हद तक उन्होंने मुल्क में अपनी रोशन ख्याली का रंग जमाया. एक्चुअली परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क. जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो तुर्की में गुजारा था, और डेफिनेटली मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का एक बहुत बड़ा नाम है. तुर्की के वो फाउंडर थे. उन्होंने इसके अलावा जो है वो मार्शल रिवोल्यूशनरी स्टेटमैन थे. उन्होंने एक बहुत तुर्की का जो एक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एक जो मार्शल जो एक फील्ड पर्सन थे स्टेट्समैन के, उन्होंने रिवोल्यूशनरी बहुत तुर्की को एक बनाने वाले ही वो थे. तो उन्होंने कहा वो बहुत ज़्यादा परवेज़ मुशर्रफ साहब उनसे इंस्पायर थे. तो उन्होंने जो है वो काफ़ी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जब तुर्की में जब उनके अपने दौर का ख़ात्मा करके एक नई तुर्की की बुनियाद रखी थी. जब तुर्की का जो खिलाफत का जो दौर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने अब एक नए तुर्की को एक आप ऐसे कह लें कि उसको बहुत मॉडर्नाइज़ कर दिया. अब जैसे अब सऊदी अरेबिया है, जैसे इसको भी बहुत मॉडर्नाइज़ कर दिया है. सिनेमा ओपन हो चुके, जो पहले लॉज नहीं थे, जो पहले रूल्स नहीं थे ख़वातीन के लिए, उनको हटा दिया गया. बिल्कुल इसी तरह उस मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एक नई तुर्की की बुनियाद रखी थी. एंड परवेज़ मुशर्रफ साहब वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम. सो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब अपने वतन में उन्हें इक़्तिदार मिला, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया. जब मॉडर्नाइज़ किया तो इससे ये हुआ कि जो पाकिस्तान के जो थे उलमा इकराम थे ने इसे नाकाम कर दिया. जब उन्होंने अब मैं आपको आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने मॉडर्नाइज़ किया. उन्होंने जो है जब ये उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीजियस स्कॉलर ने उन्हें अपोज़ किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ उन्होंने कर दिया था. तो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब विमेन एम्पावरमेंट है, उन्होंने विमेंस को बहुत राइट दिए. इसके अलावा उन्होंने ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं इनको जो है बहुत ज़्यादा एक लिबरेशन दी. बिल्कुल आप इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे सेट कर लें जैसे कि सऊदी अरेबिया में जैसे अब बहुत मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो गई है. तो परवेज़ मुशर्रफ साहब, क्योंकि वो कमाल अतातुर्क ने भी तुर्की के खिलाफत के बाद अपने मुल्क में एक मॉडर्नाइजेशन का निज़ाम किया था, और परवेज़ मुशर्रफ साहब उनसे इंस्पायर थे, और उन्होंने भी जब पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने भी मॉडर्नाइज़ किया. मैं आपको हम अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या मॉडर्नाइजेशन की. परवेज़ मुशर्रफ साहब ने रोशन ख्याली के तहत, मतलब मॉडर्नाइज़ करने के तहत ना, तालीमी निसाब को तब्दील करके रोशन ख्याल बनाने की कोशिश की. और इसमें लाहौर शहर में मैराथन रेस मुनक्किद की गई. लाहौर जो एक सिटी है हमारा, उसमें एक मैराथन जो है वो रेस थी वो मुनक्किद की गई. इसके बाद मुल्क में कई अखबारात और रसाइल का इजरा हुआ, कई मैगज़ीन जो हैं वो पब्लिश हुए, कई नए जो न्यूज़पेपर थे उनकी जो फैक्ट्रीज़ और ये जो है उनमें उनको इंट्रोड्यूस करवाया. इसके अलावा प्राइवेट चैनल को इंट्रोड्यूस करवाया गया. और इसके अलावा जो मीडिया है ना, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मीडिया को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई. और इसके अलावा उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया. परवेज़ मुशर्रफ परवेज़ साहब की जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार, उससे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन तारीख़ में पहली बार परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में एक खातून जिनका नाम था डॉक्टर शमशाद अख्तर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर बनाया गया. अगर अभी भी आप देखें, आपके पास अगर कोई नोट है, करेंसी है, कैश है, तो उसमें कोई पुराना हो तो उसमें शमशाद अख्तर का जो है उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थी. इसके अलावा हुकूमत ने एयर फोर्स में पहली बार फ्लाइंग फ़ाइटर की हैसियत से ख़वातीन को शामिल किया. इससे पहले एयर फोर्स में
ख़वातीन को नहीं शामिल किया जाता था। इसके अलावा उन्होंने ख़वातीन को इतने राइट्स दिए कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के अलावा एक तो नशिस्तें थी, उनकी सीट्स थी, उन्हें अलॉट की गई थी कि कौमी असम्बली में ख़वातीन की इतनी सीट्स होंगी, सूबाई में इतनी होंगी। उसके अलावा भी उनको जनरल नशिस्तों पर भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है ख़वातीन को बैंकों से आसान शराइत पर जो है बग़ैर किसी ज़मानत के छोटे कर्ज़े, मतलब 2 लाख के 3 लाख के छोटे कर्ज़े जो हैं वो दिए गए बग़ैर किसी शर्त के, ऐसे मतलब ज़मानत के। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें कुछ ज़मानत देनी पड़ती है, अपने घर की रजिस्ट्री वग़ैरह या कुछ ऐसी चीज़ देनी पड़ती है जिसकी वर्थ ज़्यादा हो। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ख़वातीन को जो है बैंकों से आसान जो है शराइत पर आप जो है वो ज़मानत के छोटे कर्ज़े दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने सूबा पंजाब के अहम शहरों में, जो अब जैसे अहम शहर कौन से हैं, लाहौर है, इस तरह के जो शहर हैं उनमें ख़वातीन को जो है वो ट्रैफिक वार्डनर भर्ती किया गया। इसके अलावा फ़ौज में ख़वातीन के लिए बराह रास्त कमीशन बनाया गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो एक ख़वातीन के लिए बराह रास्त कमीशन बनाया। इसके साथ साथ जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दोबारा नेक्स्ट के लिए इलेक्शन किया कि जो 2008 में, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट की वुमेन एम्पावरमेंट की जो थी, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा थी। इसमें जो है मीडिया को आज़ादी दी गई, अखबारात और मैगज़ीन को नया इंट्रोड्यूस करवाया गया। और उस वक्त ये भी सुनने में आ रहा था कि इस्लामियात की बुक जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने ये नहीं होने दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस टॉपिक। ये डिफ़ाइन एनलाइटेंड मॉडरेशन है कि वो जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, एक उनकी जो सोच थी वो कंजर्वेटिव नहीं थी, उनकी सोच एक बहुत मॉडर्नाइजेशन की तरफ थी। तो वो पाकिस्तान को ऐसा बनते देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। Now your diary is just read out this topic and obviously ये जो आपके लास्ट है जिसमें फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अ फीमेल डॉक्टर शमशाद अख्तर, यहाँ से लेकर एंड तक, क्योंकि इसमें वुमेन का रोल और द एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है कि वुमेन को उन्होंने उनके परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में क्या जो है वो उनको एक रोल था, उनका क्या एक पार्ट था। इसके अलावा जो है वो इंस्पायर्ड थे, ये सारे MCQs में आ जाते हैं क्वेश्चन। और लेकिन जो लास्ट पैरा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद करें, इसको एक बार पढ़ें तो यू विल डेफिनेटली नो एंड अंडरस्टैंड दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।